हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। सो जैसे आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हम क्या गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति की और जो राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो वीटो से संबंधित हो, अध्यादेश जारी करने से संबंधित हो या फिर क्षमादान से संबंधित हो, तो मैंने कहा था कि इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा उस तरीके से हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो कल जो हमने स्टार्ट किया था, कल की क्लास में हमने जो वीटो की शक्ति होती है, वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब कोई भी विधेयक जो होता है वो क्या अधिनियम बनता है, तो क्या उसके तहत उनको क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, वो हमने एक शक्ति के बारे में जान लिया था। हम केवल साधारण विधेयक के बारे में पढ़ रहे थे। मनी बिल के बारे में संबंधित हमने अभी कोई पढ़ाई नहीं की थी, मतलब मनी बिल से संबंधित तो उसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है। जो साधारण विधेयक होता है उसके बारे में हम जान रहे थे, तो एक हमने पढ़ लिया था। अब उसके साधारण विधेयक से संबंधित एक दूसरी चीज़ आती है जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम मनी बिल के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ राष्ट्रपति के विचारार्थ राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। अब वो तीन विकल्प कौन से वो जानेंगे। अब इसमें क्या है कि कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है, मतलब जो गवर्नर है, कोई भी बिल है तो उसको राष्ट्रपति से, मतलब कि राष्ट्रपति इसमें क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित रख लेते हैं गवर्नर। तो उससे संबंधित राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। तो उन विकल्पों के बारे में भी अभी जानेंगे। पहले अभी हम गवर्नर के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को किसको? किसी बिल को, किसी विधेयक को। ठीक है। किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, तो उसके बाद सुरक्षित रखता है तो उसके बाद तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भी भूमिका नहीं रहती। उसके बाद विधेयक को
अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। किसकी कोई भूमिका नहीं रहती? राज्यपाल की, यानी कि गवर्नर की। ठीक है, उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यह राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए, यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए किसके लिए? पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है। या कर लीजिए इसको, रैक को। सदन या सदनों के पास भेजा जाता है। सदन या सदनों के पास भेजा जाता है और उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। किसके लिए? स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यही राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। क्या होता है? तो यह क्या होता है? अधिनियम, यानी कि एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, आगे एक लाइन और है। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की
आवश्यकता नहीं रह जाती। देखो अब समझो, अब क्या क्या होता है, जब राज्यपाल क्या करते हैं, किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है। मतलब कोई विधेयक है तो गवर्नर चाहेंगे, राज्यपाल चाहते हैं कि उस पर वो राष्ट्रपति से विचार करें कि राष्ट्रपति का विचार क्या है उससे संबंधित। तो यदि उसके लिए सुरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कितने? 3 विकल्प होते हैं। तो वो विकल्प भी अभी देखेंगे। और इधर क्या बताया गया है कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। भाई वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया कि जो भी करेंगे, जो भी देखेंगे, अब राष्ट्रपति जाने। तो फिर उसको यदि एक्ट वगैरह बनता है वो, तो उसमें फिर राज्यपाल की किसी भी तरीके की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। ठीक है, राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती है। तो यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है, यदि राष्ट्रपति क्या है उसको सदन या सदनों के पास भेजते हैं पुनर्विचार के लिए, फिर उसे दोबारा भेजते हैं और उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। मतलब राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए कोई बिल सुरक्षित रखा, फिर उसको राष्ट्रपति को सौंप दिया, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए कोई से भी सदन में या सदनों में भेज देते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें कुछ संशोधन, मतलब जो भी पुनर्विचार आदि होता है या उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो करके, या नहीं भी हो तो भी वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं उसको। राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति दे देते हैं और वो क्या होता है, अधिनियम बन जाता है। तो उससे इसका मतलब ये है कि जब वो कोई चीज़ राष्ट्रपति के पास पहुँच गई तो उससे फिर राज्यपाल का कोई संबंध नहीं रहता। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई तो फिर ज़रूरत नहीं है कि अब जो राज्यपाल है उनकी स्वीकृति मिले या ना मिले। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब राष्ट्रपति के पास वो 3 विकल्प क्या है, वो 3 विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प नंबर ए, तो पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं और जिसके बाद वह अधिनियम बन जाएगा। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं और जिसके बाद वह अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो पहला विकल्प तो ये है कि राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, जब स्वीकृति दे दी तो उसके बाद क्या होगा, वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। चलिए, दूसरा विकल्प क्या है। विकल्प ब क्या है, ब है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। क्या कर सकता है, वो विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, फिर विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। फिर विधेयक, ये कॉमा है,
खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो दूसरी क्या है, पहली स्वीकृति है कि उन्होंने स्वीकृति दे दी राष्ट्रपति ने, तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा विकल्प है कि वो अगर विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति रोक सकता है, और फिर उससे क्या होगा कि विधेयक खत्म हो जाएगा और फिर वो अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प जानते हैं। विकल्प नंबर से, तो विकल्प नंबर से क्या है, वह विधेयक जो राज्य विधान परिषद के, वह विधेयक जो राज्य विधान परिषद के वह विधेयक जो राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। भेज सकता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे है, सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। सदन द्वारा 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। क्या है, इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार यदि विधेयक को कुछ सुधार यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वीकृति कर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो वह स्वीकृति के लिए दोबारा
भेजा जाए तो वह इसे क्या स्वीकृति देने के लिए इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वीकृत कर भी सकता है और नहीं भी। वह स्वीकृत कर भी सकता है और नहीं भी। देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें। तीसरा है कि जब वह विधेयक जो राज्य विधान परिषद के सदनों या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ये भेज सकता है। मतलब कौन, राष्ट्रपति क्या है, यदि जब राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख दिया गया कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, तो तीसरी बात क्या आती है कि उसको जो परिषद के सदन होते हैं या फिर दोनों सदन, ठीक है, तो उसके पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कौन? राष्ट्रपति उसको भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। अब सदन द्वारा 6 माह के भीतर इसको पुनर्विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाएगा। अब जब दोबारा भेजा जाएगा, अगर कोई सुधार होता है तब भी और नहीं होता है कोई सुधार उसमें, नहीं भी करता है सदन कोई सुधार उसमें, तब भी यदि वो राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाए तो वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि उसको स्वीकृति दे या ना दे। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उसको स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो ये था हमारा साधारण जो विधेयक हमारा, उससे संबंधित जो वीटो शक्ति की पावर है, जो तुलना की गई है राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ। ठीक है, अब अभी मनी बिल रह गया है, उसको हम ऐसा करते हैं, उसको मनी बिल से संबंधित क्या वीटो होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होती हैं, मैं रिकॉर्डेड क्लास डालती हूँ। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।